हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, क्या बड़ी खबरें हैं जो कि निकल के आई हैं मंडे के दिन काफी इफेक्ट कर सकती हैं, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। जो भी लोग यार प्रीवियस डे की वीडियो को मिस किया होगा वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंफ्यूज रहा होगा। एग्जैक्टली कल के दिन बताया था और एक छोटी सी रेंज दे दी 23,083 एंड ऊपर के लिए 23,400। इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है आपको दोनों ही साइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज देता हुआ देखने को मिलेगा। आज सेम टाइप से वही चीजें होती हुई देखने को मिली। प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यही आपको चाहिए ध्यान में रख के चलना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू कि जिस तरीके की एनालिसिस और जिस तरीके का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं शायद ही आपको किसी और चैनल पर देखने को मिले। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ आज के मार्केट से। आज का मार्केट आपने जिस टाइप से देखा, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ डाउन साइड के लिए स्टार्टिंग में ही हमें मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी में, बैंक निफ्टी दोनों ही फर्दर इंडाइसिस में, और इस मूव को हमने कैच भी किया फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में भी और अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में भी। क्या चीजें शेयर की वो आपको लाइव दिखा देता हूं नाउ। आज का व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो प्रीमियम हमारा ग्रुप है, यहां पर एग्जैक्टली हम आपको प्राइस देते हैं कि किस ट्रेड किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या आपको करना है, टारगेट क्या है, एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। आज का मूवमेंट अगर आप देखेंगे, हमने यहां पर 23,300 का पुट ऑप्शन दिया था 190 के प्राइस पर। टाइम अगर आप देखोगे 9:17 पर, मार्केट खुलने के 2 मिनट के बाद ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया था। 190 के प्राइस पर ट्रेड को बोला था एग्जीक्यूट करने के लिए। टारगेट उसके हमने रखे थे 210, 225 एंड 235। हमारे तीनों ही टारगेट्स डन होते हुए देखने को मिले। एक्चुअली में अगर इसका हाई आप देखोगे तो 280 के आसपास अपना क्रिएट किया है। आई थिंक इससे भी ज्यादा है, आप खुद देख लीजिएगा स्ट्राइक प्राइस को देखकर। तीनों ही टारगेट्स हमारे डन हुए, यहां पर आपको ट्रेड क्लोज कर पाया। इसके बाद जरूर मार्केट ने 263 और अप्रॉक्सीमेटली 275 के आसपास यहां पर अपना हाई जाते हुए देखने को मिला, बट रूल्स आर रूल्स। 45 पॉइंट्स हमने कवर किए, बट बस हो गया हमारा काम। ये हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट था। जो भी लोग इंटरेस्टेड है इन 2 दिनों के लिए गाइस, आपको ऑफर दे रहा हूं। कौन सा ऑफर सुन के आप भी बेसिकली काफी अपना मूड बनाएंगे बेसिकली। रिजल्ट तो आप डेली बेसिस पर देख ही रहे हैं, और जिसको भी रिजल्ट हमारे देखना है प्रीवियस डे के और प्रीवियस वीक के या प्रीवियस मंथ के, है ना, तो जो भी आपको रिजल्ट्स देखना है जिन लोगों के, उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाना चाहते हो तो फर्स्ट मंथ रिजल्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है जो कि यहां पर 7224073777। इस नंबर पर आप हमारी एक्सेल शीट के थ्रू हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए, उसके बाद अपना मूड माहौल बना लीजिएगा। यहां पर और डेली बेसिस पर तो यार मैं आपको रिजल्ट दिखाता ही हूं। फर्स्ट वन, हमारी स्पेसिफिक चीज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। सेकंड वन, जो प्लान आपको 2,999 प्लस 18% जीएसटी 3539 रुपए जो आपको पे करना पड़ते थे, यहां पर आपके लिए एक ऑफर रख रहा हूं मंडे तक। अप्रोक्सीमेटली आपको यहां पर संडे के 12 बजे के संडे की रात 12 बजे के आसपास ये ऑफर मैं क्लोज कर दूंगा। 2500 ओनली आपको पे करने हैं, 2500 पूरा मंथ सब्सक्रिप्शन। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है 2500 2500 रुपए का मैं यहां पर आपके लिए गाइस ऑफर रख रहा हूं स्पेशली। मुझे कुछ लोगों ने पर्सनली थोड़ी सी जिस टाइप से कमेंट किए कि सर एक्चुअली में उनका काफी अच्छा लॉस है 7 लाख के आसपास, और कोई बोल रहा था कि 6 लाख के आसपास। तो मैंने सोचा कि कुछ यार अप्रॉक्सीमेटली राहत देने के लिए ट्राई करता हूं यार। एक्चुअली में जो मेरी सर्विसेज हैं यार, मुझे भी कुछ उसके लिए चाहिए। 2500 आपको ओनली पूरा मंथ के लिए पे करना है, आपको संडे के लिए, सैटरडे के लिए और आज तक के लिए ये ऑफर मैं दे रहा हूं। जिसको भी ऐड होना है तो अब ये बहाना गाइस आई होप कि नहीं होगा कि सर सब्सक्रिप्शन काफी महंगा है। चलते हैं, आपको अगर थोड़ा सा मैं एनालिसिस दिखाऊं किस टाइप से हमारी जो एक्सेल शीट के थ्रू आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हमारी डेट्स हैं, ये हमारे एक्चुअली में ट्रेड के आउटकम्स हैं, कितने हमारे ट्रेड के टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, वो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब भी आप स्टॉप लॉस रेट को देखें तो स्टॉप लॉस के पॉइंट्स जरूर देख लेना, 15 पॉइंट 20 पॉइंट्स, एंड टारगेट्स आप देखेंगे
40 पॉइंट, 35 पॉइंट्स, 48 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। तो गाइस हमारे टारगेट्स काफी बड़े होते हैं और स्टॉप लॉस ना के बराबर हिट होते हैं। डेली बेसिस पर आपको मैं, जैसे कि आपसे वादा किया है, ट्रांसपेरेंट रहने के लिए ट्राई करूंगा और आपको डेली बेसिस पर जो भी मूवमेंट होगी वो आपको शो करूंगा। सो ये थी हमारी आज की परफॉर्मेंस प्रीमियम ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल में आप देखोगे तो क्लियर कट आपसे क्या बोला गया था स्टार्टिंग में ही। जो भी लोग सोचते हैं कि सर फ्री टेलीग्राम प्रीमियम चैनल में उनका इंटरेस्ट है और यहां पर मूवमेंट नहीं करते, सी अब आप देखिए 9:20 पर क्या बोला गया था, अग्रेसिव ट्रेडर कैन गो फॉर द डाउनसाइड फॉर स्कैल्पिंग पर्पस ओनली। क्या होता हुआ देखने को मिला, मार्केट में जाइएगा, स्टार्टिंग से जो भी मार्केट में एक्टिव है वो तो देख ही रहा होगा सुबह किस टाइप का फॉल हमें देखने को मिला। सो आई होप कि यहां पर पैसा बनाया होगा लोगों ने, होप यू गॉट सम प्रॉफिट्स। सो यहां पर मैंने पोल भी क्रिएट किया था जिसमें काफी अच्छी परसेंटेज देखने को मिला जिसमें लोगों ने प्रॉफिट किया है। सो ये यार फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए ट्राई करता हूं। सो यहां पर भी आप देख सकते हैं नाउ डेज मार्केट रिकवर फ्रॉम लोअर लेवल, इट्स विल बिहेव लाइक द अंटिल इट्स इन द रेंज ऑफ 23,083 टू 23,400। ये रेंज आपको दी थी एग्जैक्टली 400 के आसपास से सेलिंग प्रेशर जो धड़ाम होता हुआ मार्केट देखने को मिला। आई होप कि उसमें भी लोगों ने पैसा बनाया हो, बट यार हमने अपने प्रीमियम शेयर में एक सिंगल ट्रेड किया था, है ना, तो मल्टीपल ट्रेड्स हमने नहीं किए बिकॉज मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 1 से 2 ट्रेड हम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो ये हमारा मूवमेंट रहा प्रीमियम चैनल का एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल का। अब जो गाइस खबर आती हुई देखने को मिल रही है सीधे से उस पर आइए। नाउ काफी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पर देखेंगे जिस पर आपको आप लोगों को चौंकना भी चाहिए। सो 15 डेज में से 57,000 करोड़ फुर डोनाल्ड ट्रंप के आने से और बढ़ेगा यह सिलसिला, क्या करें इन्वेस्टर्स। आप अगर गाइस देखोगे 15 दिन में 57,000 करोड़ इंडियन मार्केट से निकाले गए, किसके द्वारा, एफआईआई के द्वारा नहीं, वो तो मामला चल ही रहा है, इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये आपको पैनिक देखने को मिल रहा है। 57,000 रुपीज इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा निकाला गया है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर आप और कुछ चीजों को आगे देखोगे तो हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में जमकर बिकवाली की थी। ऑल दो ठीक है, नए साल में भी यह सिलसिला जारी रहा। ठीक है, इस महीने के पहले 15 कारोबारी दिनों में ही विदेशी निवेशक 57,000 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं, है ना। तो ये विदेशी निवेशकों की द्वारा भी मूवमेंट देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यह सिलसिला और तेजी की आशंका है, कंटिन्यू होने की आशंका है। तो ये एक काफी बड़ी चीज देखने को मिल रही है। अब अगर आप यहां पर मूवमेंट देखोगे, सी यहां पर भी आप देखोगे तो भारतीय बाजार से जारी है विदेशी निवेशक की निकासी। साल के पहले 15 दिन में 57,000 करोड़ के आसपास निकाले। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से यह सिलसिला बढ़ने की आशंका है, घटने की नहीं है। तो ट्रंप जी के आने के लिए एब्सोल्युटली अमेरिका में थोड़ी सी ठीक ठाक चीजें होंगी, बट हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए ये ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। सो अब हम चलते हैं नाउ पोजीशंस पर बात कर लेते हैं सीधे से। इंपोर्टेंट लेवल्स में भी आप देखोगे एक्चुअली में लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मूव देखने को मिला। अभी जस्ट हम इस पर आएंगे और एक्चुअली में हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग के अराउंड से 23,350 से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब चलते हैं थोड़ा सा पोजीशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख लेते हैं। पोजीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें तो हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, जिस स्टेप से निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है वो ऑलमोस्ट 23,3089 या 100 के आसपास देखने को मिल रही है। अब अगर आप यहां पर देखोगे, जस्ट व्हाट वी आर या हियर इट इज, अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 23,086 या 100 के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले बैंक निफ्टी पर चलते हैं। या सो 30 जनवरी का हमारा जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी का डाटा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा सेटल कर लूं जिससे आपको स्क्रीन पर विजिबल हो। या हियर इट इज, नाउ आप देखेंगे 48,300 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसके बेसिस पर नाउ व्हाट वी कैन से कि यहां पर 48,500 एक मेजर जो सपोर्ट एरिया था, वह उसके नीचे वीकली कैंडल की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग यार दोनों ही फर्दर इंडाइसिस में किसी भी तरीके से सेफ्टी वाली नहीं है। सेफ्टी वाली मतलब कि अगर यही वीकली कैंडल की क्लोजिंग, जो आपसे मैंने कहा था वीकली कैंडल की क्लोजिंग का वेट है, तो
23,500 या 300 या 350 के ऊपर देखने को मिल जाती यही क्लोजिंग, या बैंकरप्टी में 48,500 49,000 के ऊपर देखने को मिल जाती वीकली कैंडल की क्लोजिंग। देन हम कह सकते थे कि यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, रिकवरी मोड में आ सकते हैं मार्केट, बट स्टिल काफी खतरनाक जोन के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है दोनों ही फर्दर इंडाइसेस में। नाउ आप देखोगे 48,000 राउंड फिगर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यार, काफी पीक पर मार्केट खड़ा हुआ है, छोटी सी मूवमेंट होने पर 48,000 के नीचे निकलते हुए देखने को मिलेंगे, तो काफी हायर चांसेस हैं कि अभी फिलहाल 48,000 को भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। बिकॉज आज की वीकली कैंडल की थोड़ी सी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, वो चीजें भी यहां पर निगलेक्ट होती हुई देखने को मिल रही हैं। अब अपसाइड के लिए अगर आप देखोगे 48,500 का एक मेजर हर्डल, जिस टाइप से कल के एनालिसिस सेशन में बात की थी, एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर निकले तो वही सेम चीजें 48,600 700 800 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के मंडे के सेशन में। नाउ चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी की बात कर लें तो ऑलमोस्ट यहां पर जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो भी यहां पर 23,100 के आसपास ही देखने को मिल रही है यार। अगर यही क्लोजिंग सेम एज अ प्रीवियस डे 200 के आसपास भी देखने को मिल जाती तो भी थोड़ा सा ठीक था, बट स्टिल वही पीक पर जाके मार्केट क्लोज कर रहा है। आई थिंक गाइस 23,000 को मार्केट ब्रेक करेगा और एक्चुअली में 22,800 500 के लेवल्स तक आ सकता है। इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी बिकॉज कंटिन्यू गिरावट है यार। नाउ अगर आप यहां पर देखेंगे 23,050 के आसपास ऑलमोस्ट यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट देखें 23,000 का राउंड फिगर, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया सभी को पता है। इसके नीचे मार्केट अगेन एंड अगेन ट्राई किया, बट स्टिल यहीं से एक रिकवरी मोड में आता हुआ देखने को मिला। अब एक ही चीज बची है, 23,000 को अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो वही 22,800 500 विल बी नेक्स्ट एरिया बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये ध्यान में रख के चलना है। अप साइड के लिए फर्स्ट वन अच्छा खासा हर्डल तो नहीं कहेंगे, छोटा सा हर्डल, स्टिल मार्केट इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है यार। 23,100 का 200 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द अपसाइड। कल के जिस टाइप से हमें क्लोजिंग लेवल देखने को मिला था, नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर निकला तो वही 300 के आसपास अगेन जोन बना हुआ है। तो मार्केट एक्चुअली में किस रेंज के बीच में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है, 23,083 एंड ऊपर से अगर हम देखें 23,400। आज भी मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली वही सेम चीजें की जो कि आपको बताई गई थी एनालिसिस सेशन में कि 400 अच्छा खासा सेलिंग जोन है और मार्केट किसी भी बिना कंफ्यूजन के इतना अच्छे से यार सेलिंग प्रेशर दे रहा है। 400 के आसपास जाते हैं, वहीं से मार्केट धड़ाम हो जाता है। तो एक्चुअली में लेवल्स टू लेवल्स मूव कर रहा है। ऐसे एक्शन में होता क्या है गाइस पता है, या तो लोग पैसा अच्छा खासा बनाते हैं या अच्छा खासा तोड़ते हैं। स्टिल यहां पर छोटा पैसा बना के लेके जाना काफी मुश्किल है बिकॉज मार्केट एक सिंगल साइड नहीं टिक रहा है। सपोज अगर हम चार्ट्स पर देखें, 15 मिनट के चार्ट्स पर आ जाते हैं। नाउ आप देखेंगे यहां पर मार्केट ने कंटिन्यू बेसिस पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिया खुलते ही, है ना, खुलते ही दो कैंडल्स में अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला। अब एक्चुअली में मार्केट में लोग सोचते क्या है यार, कल भी ऐसा हुआ था, परसों भी ऐसा हुआ था, इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। अब एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए जाएगा, 23,000 को ब्रेक करेगा और 22,800 का मूवमेंट दिखाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली में मार्केट इतना सिंपल मार्केट है। स्टिल इस सिंपल मार्केट में भी देखो लोग जो ट्रेड करते हैं ना उन्हें ही पता पड़ता है। सिंपल ट्रेड कहना काफी ठीक है, वो तो लोग सबको पता है यार। लोग ना अपने मामले में अपने मामले में ना वकील बन जाते हैं और दूसरों के मामले में जज बन जाते हैं, है ना। तो वो सेम टाइप से आज के दिन भी एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे ही प्राइस पॉइंट पर आया 23,150 के आसपास मार्केट ने दे दी रिकवरी। भाई साहब लोग हो गए ट्रैप। जिन्होंने फ्रेश ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा 23,150 के अराउंड, उनका क्या हुआ होगा। तो प्लीज सर लेवल्स टू लेवल्स मूव करिए। हमने यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर दिया था, हमने एक्चुअली में जो ट्रेड लिया था वो लिया था 23,280 के आसपास, पुट साइड का ट्रेड लिया था। तो हमारा जो स्टॉप लॉस, अगर सपोज देखो यार मैं भगवान तो हूं नहीं, सभी को पता है कि स्टॉप लॉस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा होता, समझ रहे होना चाहिए। अब आपने लिया ट्रेड कहां पर, 23,150 पर, कहां पर स्टॉप लॉस लगाओगे, 200 पर लगाओगे ना। 200 को भी ब्रेक कर दिया ना, स्टॉप लॉस हिट। सो प्लीज कहां पर आप एंट्री ले रहे हो, कहां पर आप एग्जिट कर रहे हो, सीरियसली गाइस ये आपको चाहिए आना चाहिए। तो ये हमने आज के दिन किया।
अब अगर आप वीकली के वनडे की कैंडल की क्लोजिंग पर चलते हैं नाउ, वनडे की कैंडल की क्लोजिंग कहां पर हो रही है? सबसे पहले मैं वीकली कैंडल पर ले जाना चाहूंगा, बिकॉज यार नेक्स्ट वीक के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी एनालिसिस देखना है। वीकली कैंडल की क्लोजिंग अपनी प्रीवियस वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो प्रीवियस थी उसके नीचे यहां पर देखने को मिल रही है। नाउ इट्स अ क्लू कि डाउनसाइड के लिए फर्दर वीकनेस कब देखने को मिलेगी, अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल्स को ब्रेक करेगा जो कि जो कि 23,050 के नीचे अगर सस्टेन किया तो डाउनसाइड के लिए इस वाली वीकली कैंडल की क्लोजिंग 23,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। अभी भी मार्केट स्टिल एक रिकवरी मोड में आ सकता है जब तक 23,000 के राउंड फिगर के ऊपर है, ये ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए क्लियरिटी कब बनेगी? क्लियरिटी बनेगी यहां पर 23,350 या 370 के ऊपर, एटलीस्ट इसके ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाए, बस यही चाहिए हमें। यही देखने को मिल गया ना, इतना भी देखने को मिल गया ना, छोटा सा क्लू बन सकता है, छोटे से चांसेस बन सकते हैं कि यहां से मार्केट एक रिकवरी मोड में आए। तो स्टिल मार्केट मुझे लग रहा है ऑल्दो नेक्स्ट वीक भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा, वही सेम रेंज 23,400 एंड नीचे से 23,000। तो इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करता है सीधे से टारगेट्स जो हमारा क्रिएट होगा वो किस लेवल के लिए होगा? वो होगा 22,800। अब तो आपको भी रट गया होगा यार, वीकली कैंडल की सपोर्ट एरिया यहां तक जाने के लिए ट्राई करेगा। नेक्स्ट वीडियो को मत देखना भूलिएगा, FIDA की डाटा, ग्लोबल क्यूज और किस टाइप से मंडे की ओपनिंग होगी वहां पर हम बात करते हैं, है ना। ऑलमोस्ट 2 दिन की छुट्टी है तो वहां पर भी काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बट स्टिल सीखना मत भूलिएगा ना यार। 15 मिनट की वीडियो है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप रील्स स्क्रॉल करने में पूरा दिन गुजार देते हैं। 15 से 20 मिनट, अगर 30 मिनट की वीडियो, दो को अगर हम कैलकुलेट करें, दोनों वीडियो का जो कंटेंट है वो लगभग 30 से 35 मिनट का होगा। तो वो अगर देखने से कुछ आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं जो आपको लाइवलीहुड देगा, जो आपका घर चलाएगा। रील्स आपका घर नहीं चला रही हैं, तो उसमें आप दोनों वीडियो देखिए ना। काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर एक सिंगल वीडियो बना दीजिए। यार टाइम सबके पास है, एक्चुअली में टाइम सबके पास है। आप दुकान कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, सब कर रहे हो, रील्स पलटा रहे हो ना, तो उस टाइम में देख लो। तो प्लीज चीजों को यार सीखना सीखिए, बिकॉज खुद मरे ही स्वर्ग देखने को मिलेगा। ध्यान रख के चलना इस मेरे वर्ड्स को। तो ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मूव देखने को मिल सकता है। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। 15 मिनट के चार्ट पर जो क्लियरिटी देना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा अच्छे से। नाउ हम नेक्स्ट वीक का ओवरव्यू जान लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी पर आप सेम टाइप से देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑलमोस्ट इसने भी जो क्लोजिंग की है, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग अगर हम देखें, वीकली कैंडल की प्रीवियस क्लोजिंग तो 48,540 के आसपास थी। यहां की क्लोजिंग देखें 367 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट इसके नीचे ही हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम वीक की कैंडल का लॉ देखें तो 48,070 के आसपास है। वीक के कैंडल का हाई देख लें तो वो कौन सा है? एक्चुअली में 49,600 के आसपास है। इस 1600 पॉइंट्स के मूवमेंट में हमें यहां पर दोनों ही वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब ध्यान में रखने वाली जो बात है वो कौन सी है? जब तक मार्केट 49,700 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करने लगे, अपसाइड के लिए नहीं कह सकते कि हम यहां से अपना बॉटम क्रिएट हो चुका है एक्चुअली में इस प्राइस से, और डाउन साइड के लिए जब तक मार्केट 48,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना करने लगी, वन डे की कैंडल की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम नहीं कह सकते कि यहां से डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिले। अब 48,000 के लेवल को, जो कि अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, आप वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग देखिए, वन डे की कैंडल के अकॉर्डिंग देखिए, या 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए। अब इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो किस तरीके का मोमेंटम क्रिएट होगा? यहां पर सीधे से हमें जो डाउन साइड के लिए टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो एक्चुअली में 46,000 की ओर मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में रख के चलना है ना। तो 46,000 के दरवाजे ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे अगर 48,000 के नीचे मार्केट निकल के सस्टेन किया देन, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड वीडियो में आपको पोजीशंस वाइज, डाटा वाइज सभी तरीके से बात करने के लिए ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।